मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम अज्ञे द्वारा जो गैंग्रीन कहानी की रचना की गई है, लिखी गई है, उसका सारांश बताने जा रहे हैं। तो अज्ञे 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 को तो आप जानते ही हैं कि ये प्रयोगवाद के सशक्त हस्ताक्षरी हैं। कहानी हो या कविता जे इस तरीके से कभी नहीं चूके हैं कि ये मानव जीवन की छोटी सी छोटी घटनाओं को भी अच्छे तरीके से गहरा विश्लेषण करने में बहुत सक्षम है, जो अज्ञे जी की एक लेखनी है। तो गैंग्रीन कहानी एक विवाहिता स्त्री की है जो हमेशा उदास रहती है, हमेशा अकेलापन महसूस करती है। अज्ञे द्वारा ये जो कहानी लिखी गई है, ये उदासी और अकेलेपन का एक सुंदर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। कहानी की जो नायिका है वो मालती है। अपने पति के साथ रहकर भी वो अकेलेपन से बहुत परेशान है। जब उसका भाई भी कई वर्षों बाद उससे मिलने आता है तो उसका स्वागत बड़े ही औपचारिक ढंग से करती है। भाई भी ऐसा जो बचपन में उसके साथ पढ़ा, खेला और साथ बड़ा भी हुआ। उसके साथ उसका संबंध बचपन के एक दोस्त जैसा या सखा जैसा था। मालती उसे देखकर इन दिनों अब बिल्कुल भी उत्साहित नहीं होती। ना ही जब वो आता उसका हालचाल पूछती। भाई देखकर हैरान हो जाता है कि मेरी इतनी बात करने वाली बहन शादी के 2 ही वर्षों में एक मशीनी लड़की की तरह हो चुकी है। भाई जो भी उससे पूछता तो उसके उत्तर सिर्फ वो 2 या 3 शब्दों में ही दे देती है और उसके पास कहने को कुछ शेष नहीं है। इसी से पता चलता है कि उसकी बहन के पास अब कुछ भी बात करने के लिए, बोलने के लिए और बात होनी। बहन जो पहले बहुत ज़्यादा बोला करती थी, अब इस समय उसके पास कुछ भी नहीं है। वह पूरे दिन मशीन की तरह अपने घर का काम करती रहती थी और अपने बच्चे संभालने में लगी रहती थी। बच्चे का ध्यान रखते समय उसकी यांत्रिकता से, उसकी चुप्पी से स्पष्ट होता है कि मालती की चुप्पी उसकी उथल-पुथल का संकेत देती है कि मालती के साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिससे वो इतनी बदल चुकी है। उसके हाव-भाव से, यानी कि मालती के हाव-भाव से यह स्पष्ट होता है कि वो कहीं खोई सी रहती है। उसके मानसिक द्वंद तथा जीवन के प्रति हताशा का परिचय उसके हाव-भाव देते हैं। उसके पूरे घर में एक नीरसता सी बनी रहती है। तब तक मालती का पति घर लौट आता है। मालती का पति एक डॉक्टर है। अपनी डिस्पेंसरी से लौटकर वह गैंग्रीन से पीड़ित मरीजों का जिक्र करता है। मतलब अपनी बीवी से बताता है कि जो गैंग्रीन रोग है, उससे जो मरीज पीड़ित हैं, उनको हालचाल बताता है कि ये जो पहाड़ी लोग हैं, इतने लापरवाह होते हैं कि छोटे-छोटे कांटे चुभ जाने से इन रोग बना लेते हैं और सही समय पर इलाज करवा लेते तो काय को ये गैंग्रीन बनता। अंततः उनके हाथ-पाँव हमें काटने पड़ते हैं। मालती यह सब सुनकर भी कुछ नहीं कहती है और बस एक मशीन की तरह बैठी रहती है, सब सुनती रहती है। जब उसका नन्हा बेटा भी रोता है तो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो पलंग से गिर जाता है तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलती है यह तो रोज की बात है, गिरना उठना रोना, उसमें चिंता की क्या बात है। बस वह घड़ी के घंटों को गिनती रहती है और जब उसे ठंड लगती है तो कहती है आह कितनी ठंड है, इतने बज गए। लगता है कि मालती पल गिन गिन कर अपनी जिंदगी काट रही है, मानो जिंदगी उसकी बहुत बोझ बन गई है। उसे एक लक्ष्य दे दिया गया है कि इतने दिन काटने ही हैं। बीच बीच में लेखक मालती की बचपन की शरारतें, उद्दंडता, चंचलता को याद करता है। मालती की इन्हीं ठंड प्रतिक्रियाओं, यंत्रवत दिनचर्या और उदासी के बीच कहानी खत्म हो जाती है। तो अज्ञे जी ने इस कहानी में बातूनी मालती को इस तरीके से चित्रित किया है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है कि बिल्कुल अब वो शांत रहती है और अपने
पल काट रही है।